आज का जो विषय है वो सदगुरु कबीर है। चारों युग में प्रकट हो सारा शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे अपने देश। कबीर के बारे में सब कोई जानता है, उनका प्रकटीकरण और उनका गुप्तकरण भी हम सभी जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वही सत्य है ऐसा कहना भी सत्य नहीं है। इसके विषय में वेद क्या कहता है, अथर्ववेद क्या कहता है, ऋग्वेद क्या कहता है। साहेब कबीर के विषय में अथर्ववेद कहता है, अजो अग्नि रजमु ज्योति राहु रजम, जीवता ब्रह्माणे देयमायु। अर्थात अज अनादि गुरु को ब्रह्म ज्ञानी ज्योति नाम से भी पुकारते हैं। साहब जी को वेद में संत कह के भी पुकारा गया है, अज कह के भी पुकारा गया है, नित्यानादि कह के भी पुकारा गया है, कहा गया है। आगे संत कबीर के बारे में वेद क्या कहता है। अंति संतम न जहात्यंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कबीर के आविर्भाव संबंधी निम्न पद भी कुछ पुस्तकों में मिलते हैं, जैसे है, शब्द स्वरूपी देह ममा, ज्यों बादल नभ बीच, जब चाहूं प्रगट करूं, जब चाहूं लूं खींच। जिसकी देह जग निर्माता पर ब्रह्म उत्पन्न नहीं करता, जो पृथ्वी अंतरिक्ष और दिव्य में स्वच्छंद भ्रमण करता है, और जो जीवों को आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रकट होता है। कबीर साहब मानव रूप में वही अमानव पुरुष हैं। कबीर ही सुकृत देव हैं। यह ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में आया है और इसका संकेत कबीर के कई पदों में भी है। सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा कोई माने नहीं। जो संसार से विरक्त हो ब्रह्म प्राप्ति के लिए व्यग्र हैं, उन विरही आत्माओं का मार्गदर्शन सुकृत देव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं। वे कभी आकाशवाणी से, कभी आत्मा के अंदर प्रवेश कर और कभी संत रूप में प्रकट होकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान विरही जीव को देते हैं। सदगुरु सदाफल देव जी पर ये तीनों प्रयोग हुए थे, जिसका वर्णन स्वर वेद में आया है। सदगुरु कबीर साहब के विषय में बहुत सा तरह तरह के बात लोग कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है उसको पढ़िए, फिर वेद को पढ़िए, तो समझ में आएगा कि सदगुरु एक साधारण साधु संत नहीं, बल्कि सदगुरु कबीर सदगुरु थे। साहेब कबीर परमात्मा के दूत हैं, जो चारों युग में रहते हैं। युग के अनुसार उनका नाम बदल जाता है। ऋग्वेद का एक मंत्र भी यही कहता है, त्वादुतम माग्ने अमृतम युगे युगे, हव्यवाहम दधिरे पायुमीड्यम, देवासश्च मर्तासश्च
जागृवीं विभुं विश्वपतिं नमसानि से धीरे। इसी संत के बारे में स्वरवेद कहता है, चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे अपने देश। चारों युग और चार सदगुरु के विषय में साहेब कबीर की वाणी सुनिए। साहेब कबीर चारों युग और चार सदगुरु के विषय में अपने शब्दावली साखी बीजक में क्या लिखे हैं। चार गुरु मिली था पल हो जग के है कड़िहार, उनकर बहिया पकड़ी रहो हंस उतरी हो पार। जो वेद पुराण भागवत गीता आदि ग्रंथों के पाठ को ही मुक्ति मानते हैं वे अज्ञानी हैं। मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति से होती है और परमात्मा की प्राप्ति सदगुरु से होती है। कबीर साहब साधारण साधु नहीं हैं। चारों वेद एवं स्वर वेद और बीजक से यह ज्ञात होता है कि कबीर साहब ईश्वर के संदेशी दूत हैं और वही हैं नित्य अनादि सदगुरु। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।